स्वास्थ्य विभाग में संचालित 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित अन्य कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुमला सदर अस्पताल परिसर में ही धरना पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि सम्मान एजेंसी के द्वारा 108 एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है, लेकिन एजेंसी ना तो उनके हितों का ख्याल रखती है, ना ही एम्बुलेंस की स्थिति को सही रखती है। उन्होंने कहा कि उनकी सेवा के अनुरूप उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्होंने धरना पर बैठकर सरकार तक अपनी विभिन्न मांगों को पहुँचाने की बात कही। किसी भी अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए आमतौर पर हमारी धारणा होती है कि वहाँ चिकित्सकों का होना आवश्यक होता है, नर्सों का होना आवश्यक होता है, स्वास्थ्य कर्मियों का होना आवश्यक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अस्पतालिक व्यवस्था को अगर बेहतर तरीके से संचालित करना है, उसमें सबसे अहम भूमिका होती है, वो होती है एम्बुलेंस की और एम्बुलेंस चालक की। गुमला सदर अस्पताल परिसर में जो अभी आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं, ये एम्बुलेंस चालक हैं, उपचालक हैं, और इनको इन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज धरना पर यहाँ बैठने का काम किया है। इनका स्पष्ट कहना है कि सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, इनकी मांगों को ध्यान से नहीं सुन रही है, जिसके कारण मजबूर होकर इन्होंने धरना दिया है। इनका कहना यह है कि सरकारी नियमों का पालन करते हुए इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की ओर से वो नहीं मिलेगी, तो निश्चित रूप से यह अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। आप देख सकते हैं कि जो लोग धरने पर बैठे हैं, इनका स्पष्ट कहना है कि मजबूर होकर ये धरने पर बैठे हैं। खुद इनसे हम जानना चाहते हैं कि इनकी क्या मांग है और क्या सोचकर ये धरने पर बैठे हैं। बताइए, बोलिए। हाँ, आइए। हम लोग का मानदेय और बहुत सा 9 सूत्रों पे का मांग है। अरे भैया, सबका बोलने का मौका इसी के लिए हम लोग अनिश्चित धारणा में बैठे हुए हैं। मनोज जी कहाँ गए? चलिए एक चीज बताइए, आप बताइए कि क्या लगता है, क्या मांग है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जब से सम्मान फाउंडेशन कंपनी आई तब से हम लोगों का जीवन यापन बहुत ही दयनीय व्यवस्था में पहुँच गई है, क्योंकि हमें 7 महीना से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण हमारा जीवन यापन बहुत ही ठप हो चुकी है। हम अपना घर द्वार चला नहीं पा रहे हैं, और कंपनी के द्वारा जो एम्बुलेंस का जो संचालन किया जा रहा है उसमें सही तरीके से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, और ना ही NHM सुन रहा है और ना ही कंपनी सुन रही है। तो मजबूर में आप लोग? हाँ, मजबूरी में आप लोग धरने पर? मजबूरी में है। आगे क्या योजना है, क्या लगता है धरना कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगे जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है, हमारे जो 9 बिंदु हैं उनमें अगर वार्तालाप नहीं करती कंपनी या लागू नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। और बताइए, और कोई बताइए जो बात और सीधे अपनी बात को रखिए, बताइए क्या लगता है? सर देखिए, हम लोग का जो मुख्य मांगे हैं उसको अगर कंपनी सम्मान फाउंडेशन अगर पूरा कर देती है तो हम लोगों ने हड़ताल को अविलंब वापस कर देंगे, अन्यथा हम लोग ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए रखेंगे। क्या स्थिति एम्बुलेंस की, क्या स्थिति आप लोग की? एम्बुलेंस की स्थिति देखा जाए तो अभी बहुत दयनीय है। गाड़ी सारे लोकेशन का गाड़ी अभी खराब हो चुकी है, और सही से तेल भी नहीं मिल पा रही है। जगह में ऐसा नौबत आ जाता है कि पेशेंट बोर्डिंग है और लेते वक्त बीच रास्ते में गाड़ी धोखा दे देती है, खड़ा हो जाती है। यानी दिक्कत होता है डीजल के वजह से गाड़ी खराब हुई, टेक्निकल इशू के वजह से अब गाड़ी का भी मेंटेनेंस सही से नहीं है। यानी खतरे में आप लोग चलते हैं? बहुत खतरे में चल रहे हैं, और ड्राइवर EMT को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा भी मुहैया नहीं करा रही है कंपनी। चलिए, तो आपने देखा स्पष्ट कि कई बार हम लोग इस मामले को उठाते हैं कि एम्बुलेंस की स्थिति खराब होने के कारण कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। एक चीज बताइए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है? क्या मतलब जो आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोग का मांगे है कि हम लोग का फरवरी से अभी तक कंटिन्यू जो वेतन है अच्छा से नहीं आया है सर, और जो हम लोग का PF सही है वो भी नहीं मिल रहा है, तो वो लागू कर देंगे तो हम लोग धरना हटा देंगे। धरना से मतलब धरना खत्म जो हम लोग मांग रहे हैं, जो भी हम लोग का है उसको निरीक्षण द्वारा वो दिया जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे। चलिए, अब बताइए क्या कुछ और बताना चाहते हैं आप? कंपनी के द्वारा बार बार समय दिया जा रहा है और बार बार वार्ता किया जा रहा है, उसके बाद भी कंपनी अपना खड़े नहीं उतर रही है और हमें गुमराह किया जा रहा है। अभी किस कंपनी के माध्यम से आप लोग संचालन हो रहा है? सम्मान फाउंडेशन। सम्मान फाउंडेशन, उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है? नहीं, केवल वार्ता करता है, समय देता है, समय पार हो जाता है, कोई ध्यान नहीं रखता। कितने लोग धरने पर बैठे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ गुमला जिला में कितना लोग इफेक्टिव हो जाएगा इस धरने से? पूरा झारखंड राज्य अभी पूरा हड़ताल में, पूरे राज्य में हड़ताल पे है। जी, चलिए, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूरे राज्य में जो एम्बुलेंस संचालक है वो हड़ताल पे हैं। अगर अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ की स्थिति का आकलन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुमला की अगर बात करें तो गुमला की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ के एम्बुलेंस संचालकों पर, ड्राइवरों पर निर्भर करती है, और जो परिस्थितियाँ बन रही है वो काफ़ी भयावह बन रही है। इनका स्पष्ट कहना है
कि जिस एजेंसी के माध्यम से इनका संचालन होता है वो एजेंसी पूरी तरह से मनमाना कर रही है, वो लाभ तो ले रही है लेकिन इनके हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जिस तरह से एक भाई ने बताया कि एम्बुलेंस की स्थिति पूरी तरह से कंडम हो चुकी है, बावजूद उसके उसी एम्बुलेंस में मरीज को लाया ले जाया जा रहा है। कई बार तो बीच रास्ते में कोई दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है, एक तो पूरी तरह से जान जोखिम पर डालकर ये काम करते हैं, मरीजों की जान जोखिम में रहती है, बावजूद इसके सरकारी सिस्टम क्यों मजाक बन के बैठा है और क्यों इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, ये चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि हड़ताल पर चले जाने के बाद प्रशासन किस तरह से इन पर इनकी मांगों को पूरा करती है और इन्हें सामान्य स्थिति में लाकर एम्बुलेंस का संचालन शुरू करवाती है। लेकिन इनके धरने और हड़ताल पर जाने के बाद एक मामला तो स्पष्ट हो गया कि एम्बुलेंस की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है। ये लोग भले ही अपनी मांग रख रहे हैं लेकिन वो मांग जनता से रिलेटिव है, आम लोगों से रिलेटिव है, मरीजों से रिलेटिव है। इनकी मांगों को लेकर सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। सुशील कुमार सिंह, गुमला।